नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और इस वक्त हम किसान नेता रितु सैनी जी के साथ मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार अपने कार्य को लेकर जो है चर्चाओं में रहती है और इनसे बातचीत करेंगे। कल एक मैसेज जो है बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक मैसेज जारी किया है, जिसमें जो है रितु सैनी जी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और उसके बाद संगठन से जो है निष्कासित कर दिया है और इन्हीं पर बातचीत करेंगे। इनसे क्या कुछ पूरा मामला है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैडम, अभी एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आपके अध्यक्ष ने एक मैसेज किया है वायरल और कहा है कि जो आपकी गतिविधियां हैं वो संगठन के खिलाफ है। देखो, मेरा जो परिचय है, जितने भी मेरे से परिचित हैं, और रही बात संगठन की, इन संगठन की अगर विचारधारा एक होती, जैसे कि टिकैत जी ने बोला था, तो सारे संगठन एक ही मंच पर होते, क्योंकि उद्देश्य मुद्दा सबका एक ही है। विचार ही नहीं मिले तभी तो ये अलग अलग संगठन निकले। और रही बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोमदत्त शर्मा जी ने ये लगाया, आरोप ये लगाया उन्होंने कि दुष्प्रचार के कारण मुझे संगठन से हटा दिया गया। देखो, मैंने जहाँ तक मेरा अपना वो है, जब मैंने नियुक्ति इस संगठन में ली थी वेलफेयर फाउंडेशन में, एक ही शर्त मैंने रखी थी, और उससे पूर्व में जिस संगठन में थी पहले, भारतीय किसान यूनियन क्रांति में, वहाँ भी मेरी एक ही वो थी नीति कि मैं कार्य निस्वार्थ करूँगी। दूसरी बात, मेरा मतलब जो भी कार्य करूँगी मैं निस्वार्थ करूँगी, किसी लालच में नहीं करने की। यही बात मैंने अंतर रखी थी। सम्मान मैं आपको दिलाऊँगी, सम्मान ही मैं लूँगी। उसके बाद कोई ये कह दे, चाहे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वेलफेयर फाउंडेशन के या पहले अध्यक्ष, इनसे तो देखो हमें लगभग अब सितंबर में दूसरा साल लगा था, 1 साल हो गया। लेकिन पहले अध्यक्ष से मैं लगभग मेरे उनके पारिवारिक संबंध थे 10-12 साल से। उनसे भी मेरा यही निवेदन है और इनसे भी, उन्होंने 12 साल में, और उन्होंने अगर मेरा कोई निजी स्वार्थ, मेरी कहीं भी छवि इन्होंने देखी हो कि कोई लालच स्वार्थ इन्होंने दिखाई दिया हो, तो ये कह सकते हैं। मैंने कभी भी किसी भी कोई भी जिसने भी मेरे पास फ़ोन किया हो, उन्होंने मुझे ये बोला हो, या उन्होंने जैसे किसी का कहीं उत्पीड़न है, अगर मैंने किसी से कोई लालच रखा हो कि हाँ मुझे ये लालच है, मैंने हमेशा जिससे भी पीड़ा हुई उसके साथ मैं खड़ी हुई निस्वार्थ। मैंने यहाँ तक भी हुआ कि अगर मैं कहीं भी किसी के पास गई, मैंने अपनी गाड़ी का तेल भी किसी से नहीं मांगा। मेरा अपने आप ही एक ये रहा कि ये जो लड़ाई लड़नी है, निस्वार्थ लड़नी, कहीं भी कोई किसी तरह से छवि खराब ना हो। और आप सबके सामने है कि सहारनपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में वेलफेयर फाउंडेशन को यदि कोई जानता था तो वो जाना हमारी टीम और मेरे नाम से। दूसरी बात, हमने उन्हें सम्मान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जब से हम जुड़े हुए हैं। वैसे तो वो उनका अपना संगठन था, उस पर हमारा कोई अधिकार था नहीं। मैं बस ये दुष्प्रचार वाला जो है ये ना लगाते उनका। वैसे हम आज भी सम्मान करें, कल भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, चाहे वो किसी भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। कहीं ऐसा तो नहीं है मैम, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, आप जैसे लोगों के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को हल करवाते थे और काफ़ी बार आप अधिकारियों से भी तीखी नोकझोंक करते थे क्या? देखो, ये तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। अगर कोई इस तरह का, लेकिन मैं उनसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा आपने संगठन अलग चीज़ है, उन्होंने मुझे बेटी कहा था। मैं उनके बारे में कुछ बुराई भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो शब्द बेटी उन्होंने दिया, और दूसरी बात, उस संगठन में मेरा अधिकार नहीं था, और किसी का भी जहाँ मेरा अधिकार नहीं वहाँ मैं कब्जा नहीं करना चाहती। और रही बात मेरी अपनी छवि, संघर्ष, मेहनत, मैं दोबारा से फिर खड़ा कर लूँगी। तो क्या आप अपना नया संगठन बनाएंगी या उसी संगठन में जाएंगे अगर आपको सम्मान दोबारा वहीं से मिलता है तो? देखो, जहाँ से एक बार सम्मान में कमी हुई वहाँ मैं वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने यही संस्कार दिए कि मेहनत करके जिसे मेहनत करनी हो तो दोबारा खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबका आशीर्वाद है, मुझे इस पे पूरा विश्वास है। जब आप इस संगठन में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब इस संगठन को कोई जानता नहीं था, लेकिन आज आपने इस संगठन को इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि गली गली, गांव-गांव, शहर शहर इस संगठन को जानते हैं लोग। बस देखो, कहना वही है, जिसका जितना जहाँ तक तालमेल है, जिसका कहते हैं ना कि दाना पानी है, जब तक है वो रहेगा, जब तक उठ गया वो वहाँ से, मतलब कोई बात नहीं है। मुझे अपनी मेहनत पे, और मुझे कभी कोई लालच ना होगा। जिस दिन मुझे लालच होगा
मेरी अपनी खेती है, जो माला मेरे पति ने कमाया और संगठन में लगाया। मैं खुद का हूँ, अगर किसी ने कोई दिक्कत हो, मेरा अकाउंट अगर हमारे मतलब पति का भी है, मेरा भी है, मेरे में भी अगर लेन देन है वो पति ने किया होगा, नहीं तो वो चेक कर लो, कभी भी मेरे उसमें किसी तरह का कोई किसी ने लेन देन भी नहीं किया। और ज़्यादातर मेरी खेत की अपनी फसल है, इस चीज़ के जो मेरे से जुड़े हुए हैं सब लोग गवाह हैं। मैंने जैसे पेड़ लगाए खेत में, सारे समाज सेवा के लिए उसी में लगा दिए, काटे संगठन में लगा दिए, और आगे भी मेरी अपनी यही वो रहेगी, लेकिन मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं बदलूंगी। जिस तरह से लोग लगातार आपको बुला रहे हैं, अब क्या आप अपना संगठन बनाएंगी या फिर कोई और अन्य विकल्प चुनेंगी? देखो अभी मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि ऐसा नहीं है, कार्य अब भी मेरा यही है, मैं किसी पद की मोहताज नहीं हूँ। मुझे अगर समाज सेवा करनी तो मैं अपने स्तर से भी करूँगी, सबके सहयोग से करूँगी। अभी जिस तरह से नए नए संगठन जो हैं वो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अभी बहुत सारे संगठन जो है लगातार चर्चाओं में है, तो क्या आप भी अपने संगठन समाज सेवा के लिए वो करेंगी या फिर अपने फ़ायदे के लिए? नहीं नहीं, समाज सेवा के लिए। मैंने इस संगठन में भी, पहले में भी, जो भी मेरे से जुड़े हुए बंदे हैं, कोई भी स्वार्थी आदमी मैंने नहीं जोड़ा। और दूसरी बात, जो मेरी टीम अपनी सहारनपुर की है, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, में ही लोग जुड़े जिसका कोई स्वार्थ नहीं था। मेरी साथ में मतलब परिवार से भी जो बंदे जाते हैं, मान परिवार में छवि है मेरी, मतलब जो पूर्व में प्रधान जी रहे हुए हैं, नाथीराम प्रधान जी मेरे जेठ हैं, लेकिन वे भी हमेशा पिता की समान ही मेरे साथ रहे। दूसरी बात, जो जिला प्रभारी हैं, वे भी एक पिता की तरह, जहाँ जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत हुई, लेकिन उनके मान सम्मान के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। एक जो गाड़ी हमेशा चला रहे, बड़े भाई की साथ की तरह हमेशा मेरे साथ है, उन्होंने भी कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा अपना। और मेरे गांव के बच्चे हैं, वे भी निस्वार्थ भाव से मेरे साथ खड़े, तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई भी, ये मेरे लिए सौभाग्य है। क्योंकि जो सही बात ये रही, जब शादी हुई और भगवान के उससे बच्चा नहीं हो पाया, एक लड़की है मेरे पास में, तो मैं तो सभी औरतों से यही कहूँगी कि औरत कोई भी कमज़ोर नहीं है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, जब भी मैं अपने घर परिवार में कुछ भी कार्य किया, ये कहा कि ये कह के लिए कर रही, तो मैंने अपनी रूपरेखा चेंज की। मैंने कि मैं औरतों के लिए वो करूं कि ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला है, कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ईश्वर की हमेशा उन्हीं लोगों को मेरे साथ में जोड़ा, गलत हो उन्हें हमेशा निकाल दिया, जिन्होंने मेरे साथ कोई ना कोई किसी रूप में ज़रूर मिला मुझे। दूसरी बात, इस गांव में मान परिवार के, पड़ोस के बच्चे हैं, आप सबसे बात कर सको, अगर मैं एक आवाज़ सबको दूंगी ना, तो सब मेरे पास में आ जाएंगे। आज तक एक संदेश गया, मेरा जन्मदिन था 10 सितंबर को, किसी भी बहू का किसी गांव में जन्मदिन हुआ, मेरे अपने बच्चे हैं बिल्कुल, उन्होंने मेरा जन्मदिन किया, मेरे मतलब परिवार के थे, पड़ोस के थे, और इतने सम्मानपूर्वक किया। तो मैं तो ये, मुझे तो ऐसा लगे, मैं एक मतलब भगवान मुझे 1-2 बच्चे की माँ बनाता, लेकिन ये परिवार के बच्चे हैं, मैं तो इतनों की माँ हूँ, तो मुझे क्या वो है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ऊपर वाला बहुत कुछ दे रहा। अब जिस तरह से आपको संगठन से निष्कासित कर दिया है, तो अब क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे संगठन के लोगों को? बस यही है, देखो संगठन जो है मतलब पब्लिक का जो है विश्वास है, बस निस्वार्थ काम करो, यही होगा, बस निस्वार्थ काम होना चाहिए, कोई गलत ना करो किसी के साथ में। तो ये थी किसान नेता रितु सैनी, जिन्होंने अपने तमाम मुद्दों और बेबाकी से रखे। उनका कहना यही है कि संगठन चाहे कोई भी हो, लेकिन निस्वार्थ जो काम करता है वही संगठन आगे जाता है। फिलहाल इस वीडियो में नमस्कार।